जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपने अपने घर में मोतिया लगाया हुआ है, चाहे गमले में या ज़मीन में, और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल हों और ज़्यादा दिन तक खिले रहें और खुशबूदार भी हों, तो 2 से 3 काम फरवरी के शुरू में कर लें, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा वो 2-3 काम कौन से हैं जो फरवरी के आगाज़ में करने हैं। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि मोतिया प्लांट की ग्रोथ का सीज़न कौन सा है। एक्चुअली ये मौसम गर्मा में ग्रो करता है, यानी कि आप समझ लें कि 15 फरवरी के बाद इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और दिसंबर तक जारी रहती है। जैसे ही ठंडा मौसम शुरू होता है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, तो मोतिया प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, खाद पानी लेना बंद कर देता है। तब पौधे की ग्रोथ भी रुकती है, नई ब्रांचेस कॉम्प्ले बनना बंद हो जाती हैं, पत्तियां भी पीली पड़ती हैं, ब्राउन भी होती हैं, फंगस भी लगती है। तो ऐसी सिचुएशन होती है जब पौधा डोरमेंसी में हो। फिर जैसे ही फरवरी आता है, 15 फरवरी के बाद पौधा डोरमेंसी से निकल आता है, पौधे की जड़ें दोबारा से एक्टिव होती हैं, खाद पानी लेना शुरू कर देती हैं और पौधे के ऊपर थोड़ी सी ताजगी बनना शुरू हो जाती है। तो जैसा कि अभी फरवरी का आगाज़ है, तो हमें 2 से 3 काम इस वक्त करने हैं। पहला काम ये करना है कि आप प्रूनिंग कर लें। वैसे तो इसका सही तरीका ये है कि दिसंबर के अंदर प्रूनिंग करें। अगर दिसंबर के अंदर आपने प्रूनिंग नहीं की, यानी कि पौधे की कटिंग नहीं की, तो अभी कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग कैसे करनी है? जो ब्रांचेस ड्राई हो चुकी हैं वो कट करें, जो पौधे से बेडब्बी बाहर फैली हुई हैं वो कट करें, जो पौधा ऊपर से हाइट ही हाइट पकड़ता जा रहा है वो भी कट कर लें। यानी कि इजाफी ब्रांचेस जितनी भी आप समझते हैं आप उनको कट कर सकते हैं। कट करने का पहला फ़ायदा ये होगा कि पौधा हल्का फुल्का होगा, जड़ों के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि पौधा भी खूबसूरत लगेगा। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि हमें खाद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। चाहे मोतिया प्लांट ज़मीन में लगाया हुआ है या गमलों में लगाया हुआ है, नंबर 1 तो ये काम आपने करना है कि प्रूनिंग करनी है। फिर सेकंड नंबर पर आपने इस लिक्विड का इस्तेमाल करके पौधे को वॉश करना है। ये लिक्विड कौन सा है? डिश वॉश सोप वाला लिक्विड है। इसको कैसे बनाना है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। मुख्तसर सा आपको बताता चलूँ। 1 लीटर पानी लें, एक छोटी सी टुकड़ी डिश वॉश की लें, पानी के अंदर डाल दें, 5 मिनट शेक करेंगे। डिश वॉश सोप पानी के अंदर जब अच्छे तरीके से हल हो जाए, वही लिक्विड शावर वाली बोतल में डालें और पौधे को अच्छे तरीके से वॉश करें। डिश वॉश सोप से मोतिया प्लांट को वॉश करने का क्या फ़ायदा होगा? पत्तियों के ऊपर कीड़ों का अटैक होगा, फंगस का होगा, या पत्तियों या ब्रांचेस के ऊपर इन्फेक्शन पैदा हो चुका है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब पत्तियां धुल के अच्छे तरीके से साफ शफाफ होंगी, धूप की छुआओं से पौधा अपने अंदर एनर्जी जज़ब करना शुरू कर देगा। फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है? पौधा खुश्क होने के बाद कोई ना कोई जो भी आपके पास फंगिसाइड है पानी के अंदर शामिल करें और हल्का सा ऊपर शावर कर दें। ऊपर वाले हिस्से में ये 3 काम करने हैं, यानी कि कटिंग, सेकंड नंबर पर हमने डिश वॉश सोप से धोना है, और थर्ड नंबर पर हमने फंगिसाइड स्प्रे करना है। अब नीचे वाले मट्टी वाले हिस्से में भी 2-3 इसी तरह काम करने हैं। नंबर 1 काम तो ये करना है, मेन स्टेम से थोड़ी सी मट्टी हटाएं, यहाँ कंपोस्ट थोड़ी सी डाल दें, एक आधी मुट्ठी, और ऊपर फिर मट्टी कर दें। जैसे ही ये कंपोस्ट आप मेन स्टेम के साथ इस तरह डालेंगे, तो क्या होगा? मट्टी की ज़रख़ेज़ी दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएगी। मट्टी की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने वाले बहुत से बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपने इस लिक्विड का इस्तेमाल करना है। ये लिक्विड कौन सा है? ओनियन पील, प्याज के छिलकों से तैयार करदा ये लिक्विड है। इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो देख के आप अपने घर पर ओनियन पील बनाएं और उसका इस्तेमाल करें हर 15 दिन के वक्फे पर। मिड फरवरी में यूज़ कर लें और फरवरी के आखिर में यूज़ कर लें। जैसे ही आप ओनियन पील का लिक्विड मट्टी के अंदर डालेंगे, मट्टी से फास्फोरस की कमी पूरी होगी, जड़ें डेवलप करना शुरू कर देंगी, पौधे के ऊपर नई ब्रांचेस कॉम्प्ले बहुत ज़्यादा पैदा होंगी और पौधा जंगल की तरह 1 महीने के अंदर घना भी होगा, पत्तियां गहरे सब्ज रंग की होंगी, और पौधा जितना हेल्थी होगा, मजबूत होगा, उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे।
फिर इसके बाद तीसरा काम ये करना है कि मोतिया प्लांट को ऐसी लोकेशन पर रखना है जहाँ सारा दिन इसके ऊपर धूप पड़ती हो। छाँव में तो बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आपके पास किसी सूरत में जगह नहीं है कि सारा दिन धूप में रखा जा सके, तो फिर कम से कम ऐसी लोकेशन पर रखें जहाँ सुबह सवेरे की 2-3 घंटे की धूप पौधे के ऊपर ज़रूर पड़े। मज़ीद इसके अलावा कोई और इजाफी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये 2-3 काम कर लेते हैं, फिर आप देखेंगे पूरा सीज़न आपका पौधा हरा भरा तरोताज़ा रहेगा और इसके साथ साथ फूल ही फूल होंगे। इतनी पत्तियां और ब्रांचेस नहीं होंगी जितने पौधे के ऊपर फूल ही फूल होंगे। फूल भी ज़्यादा दिन तक खिले रहेंगे और खुशबूदार रहेंगे। आपके घर से मोतिया की खुशबू ख़त्म नहीं होगी। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दे, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।